हेलो जी, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी है ना, मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। पता नहीं स्पीकर ख़राब हो गया, पता नहीं। आपको तो सही तो आती होगी, मगर मुझे है ना, मेरे मोबाइल से जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो मुझे आवाज़ नहीं आती है। और इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ और मेरा मन भी नहीं कर रहा है वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ना ही मोबाइल मेरे पास सही है। इसमें ना तो आवाज़ आती है और ना ही मतलब वीडियो सही आते हैं। और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ले लूँ, है ना। और पैसे चाहिए कम से कम 10-15 हज़ार, तब नहीं आएगा। तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। और मैं जॉब करती हूँ, मगर थोड़े बहुत इनको देती हूँ और थोड़े बहुत मेरे पास रखती हूँ जो खर्च हो जाते हैं। तो इसलिए अभी नहीं है मेरे पास पैसे। और इनका मोबाइल है, मैं इनके मोबाइल में बनाती हूँ ना, तो अच्छे से बन जाता है वीडियो। मगर अभी है ना, इनका मन सही होता है तो दे देते हैं, और जब मन सही नहीं होता है ना, तो बच्चों के जैसे है तो नहीं देते हैं। भाई अपनी खुद की चीज़ होती है तो कभी उठा लो, कभी बना लो वीडियो। मगर जब नाटक करते हैं कि मेरा मोबाइल मत ले, वो फलाना, तो मैं फिर अच्छा नहीं लगता है। मतलब चिड़ करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। वीडियो बनाने के लिए मना नहीं करते हैं, मगर मोबाइल नहीं देते इनका। और अभी मेरे नेट भी कम है, चलता है इसमें। और तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर देती हूँ, कभी कभी तो करवा देते हैं, कभी बोलते हैं मेरा नेट ख़त्म कर देती है, वो ऐसे मतलब चिड़ करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं ना, अभी मैंने डलवा रखा है बैलेंस भी इसमें 500 रुपये का, मगर अभी आया ही नहीं इसमें। शायद कल 4 तारीख है, कल आ जाएगा, ऐसे बेटा बोल रहा था। तो अभी मैं वीडियो डालने के मतलब मन भी करता है, और मैं चाहती हूँ कि रोज़ मेरा वीडियो आए, रोज़ मैं वीडियो डालूँ यूट्यूब पर। मतलब रोज़ डालूँ, डेली जितना बन सके उतना ही मैं डालूँ। मगर अभी है ना, बैटरी लो हो रही है मोबाइल की। आज कम ही हुआ था तो लो हो रही थी बैटरी थी। तो मैं है ना, डलवा दिया था बैलेंस। और 4 तारीख है कल, तो ऐसे बोल रहा था 4 तारीख को आ जाएगा। तो अभी है ना, इसमें सही वीडियो भी नहीं आता है, आवाज़ भी नहीं आती है, तो इसलिए फिर मैं डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई। फिर भी मैं है ना, डालती रहूँगी। अब जैसा है, जैसा मतलब क्या करूँ। जैसे मोबाइल है वैसे थोड़े दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं पैसे अभी मैं जोड़ रही हूँ, जैसे मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जुड़ जाएंगे ना, फिर मैं नया ले लूँगी, कैसे भी करके किस्तों से ले लूँगी, धीरे धीरे देती रहूँगी। और तो क्या करूँ, मगर अभी ज़रूरत है मुझे पैसों की भी। तो मुझे कहीं जाना था, तो इसलिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी। मगर अभी कहीं नहीं जाऊँगी, मोबाइल लेऊँगी, देखूँगी, सोचूँगी। अभी मुझे नहीं पता है कि कहीं जाना है या मोबाइल लेना। तो जाना ज़रूरी होगा तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी, तो वहाँ मुझे पैसे चाहिए, तो इसलिए मैं मोबाइल नहीं ले रही थी। अभी देखती हूँ, और कहीं नहीं जाऊँगी तो फिर मोबाइल ले लूँगी। तो आज मेरा एकादशी का व्रत था, 11 का व्रत था। कल ही भी थी 11, मगर कल की नहीं हमने। मतलब ऐसे जो हमारे पास में रहते हैं ब्राह्मणों के, वो बोले कि कल करना है। वो भाभी बोली कल वो भी करती है, तो ऐसे बोली, तो वो सब जानती है। मेरे को इतना पता नहीं। हाँ, मैं व्रत कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, भगवान को मैं बहुत मानती हूँ, मगर मुझे है ना, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, वो मुझे थोड़ा बहुत मुझे पता है। हाँ, आज खाना नहीं खाएंगे, कल खाएंगे, मतलब कल खाऊंगी मैं भोग वोग लगा के भगवान जी को, फिर कल खाऊंगी। आज तो सिर्फ सागार करना है और दिया बत्ती करनी है, दान पुण्य ये करना है, ऐसे बोलते हैं 11 का। तो मैंने है ना, सांब बाबा के बोल रखी है, इसीलिए मैं ये निर्जला अभी आ रही है ना, ये निर्जला बहुत बड़ी 11, तो ये करके फिर मेरे हो जाएंगे 11। बोल रखी थी, मगर अभी मैंने गिनी नहीं। भगवान जी के नाम की जितनी हो गई उतनी सही है। और देव उठनी 11 से ही करने लगी हूँ मैं। तो अभी पता नहीं कितनी क्या है, मैं नहीं मतलब गिनी भी नहीं है और गिनना भी नहीं चाहती। अभी ये निर्जला 11 आएगी ना, फिर उससे फिर मैं मतलब महीने की 2 आती है ना, मैं दोनों करती हूँ। तो फिर मेरे 2 नहीं हो पाती है, मतलब घर गृहस्थी है, आपको पता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो साल की 4 आती है ना, वो फिर मैं करूँगी। और भगवान मुझे अच्छे से रखे, और थोड़ा सेहत है, सब कुछ भगवान अभी तक जैसे रख रहे हैं वैसे रखते आएंगे, तो मैं वो करूँगी। और अभी है ना, मुझे सागार भी बनाना है और पूजा भी करनी है। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और सागार बना लेती हूँ। और अभी
जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो उधर चल रहे पंखे चल रहे, टीवी चल रही है, गेट खोल के चले गए। अभी मैं गेट बंद कर देती हूँ पहले। तो पहले से है ना इस मोबाइल में आवाज़ ही नहीं आ रही है और ऊपर से गेट खोल के चले गए। ऐसे बैठे रहेंगे मतलब 10 बजे तक टीवी देखते रहेंगे। और वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इतनी आवाज़ आ रही है, इनकी कूलर है ना बहुत आवाज़ करता है, तो इनकी आवाज़ आ रही है। ये वाला कूलर तो मैंने बंद कर दिया अभी है ना, इनकी भी आवाज़ आ रही थी। तो मैं गर्मी में बैठी हूँ, सिर्फ पंखा चल रहा है, कूलर अभी मैं बाद में चालू करूँगी क्योंकि फिर मेरी आवाज़ आएगी नहीं, इन कूलर की, इन पंखे की, टीवी की, इनकी आवाज़ आएगी इसीलिए। और अभी मैं जो है ना परेशान कर रहे हैं, फिर मैंने है ना ऐसे बोला अभी मुझे बनाने दो, फिर बाद में आ जाना थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट। तो मैं है ना आपको कुछ बता रही हूँ। और मैंने है ना सागार कर लिया, फिर सुबह खोलूँगी व्रत। और ये सब दलिया वलिया बनाया था तो वो खा लिए। अभी खाना इस मतलब रोटी नहीं खा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत तेज़, तो रोज़ रोज़ रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है, रोटी सब्ज़ी। तो इसीलिए दलिया बना दिया। तो दलिया है ना फ़ायदा भी करता है, गेहूँ का दलिया। और मतलब वो गुज्जी होती है ना गेहूँ, तो भी इनका मतलब थोड़ा सा दलिया दिया था किसी ने मुझे, तो वो भी थोड़ा मिक्स कर लिया। और पता नहीं और क्या क्या मिक्स किया तो वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो मुझे है ना कुछ बताना है, कुछ बोलना है कि मैं क्यों व्रत करती हूँ। और एकादशी का व्रत करने से तो मैं पहले नहीं करती थी, मगर मैं है ना शाम बाबा के बोल रखा था, शाम बाबा के। और मेरी ज़िंदगी में है ना भगवान जी की वजह से, शाम बाबा की वजह से, कान्हा जी की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे दिन आए, इतने अच्छे दिन आए ना कि मैं मतलब बोल के कुछ भी नहीं बता सकती। और सब भगवान की कृपा है कि आज मैं इस जगह पे मतलब हम पूरा परिवार, मेरा परिवार है ना, तो भगवान की वजह से इस जगह पे है। तो हमारा है ना पूरा साथ देते हैं भगवान जी। और मैंने बोल रखी थी 11-11, मगर मुझे है ना अभी नहीं पता है कितनी क्या हो गई, मगर 11 से ज़्यादा ही हो गई। वो है ना क्या बोलते देव उठनी 11 से मैंने करने लगी हूँ, तो अभी निर्जला ये 11 से आने वाली है, इस तक करूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये जब मैंने मकान लिया था ना, तो हमारे यहाँ इतनी परेशानी आई थी, इतनी परेशानी आई थी। और ये मकान लिया था 2021 में लिया था, जब कोरोना हुआ था, तब हमारा इस घर मतलब घर प्रवेश हुआ था, घर प्रवेश हुआ था इसमें। और मैं है ना अभी थोड़ी बोलने से थोड़ी हो जाती हूँ तो थायराइड है ना, तो गला भी सूख जाता है मेरा। तो अभी बहुत दिन हो गए मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ, तो मुझे ना थायराइड भी चेक करवाना है मेरा। और फिर मैं दवाई वापस स्टार्ट करूँगी। अभी बंद कर दी मैंने दवाई, इसलिए शायद प्रॉब्लम आ रही है गले में है ना, ऐसे गला सूख रहा है। आज दिन भर हो गए, पता नहीं व्रत की वजह से ही सूख रहा है ना, ऐसे थायराइड है ना इनकी वजह से सूख रहा है। तो मेरे से थोड़ा, और मुँह में भी छाले हो गए। तो है ना हमने ये मकान लिया था 2021 में, तब हमारे साथ क्या क्या हुआ था तो वो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। तो हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए इंसान को, चाहे कितनी भी परेशानी आए। और मैं तो परेशानियों से लड़ते लड़ते आज इस जगह पे हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ना इतनी परेशानी आई थी और इतने उतार चढ़ाव आए थे कि मैं डिटेल में आपको बताऊँ ना तो एक पूरी मूवी बन जाए, कितनी मूवी बन जाए मेरी ज़िंदगी में। मैंने इतना उतार चढ़ाव देखा है। और तो मैंने तो बहुत परेशानी देखी हूँ, मगर अब भगवान मेरे साथ है। और ये है कि हाँ चलो वो दुख के दिन निकल गए। और मेरे साथ मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थे, भगवान ऐसी मेरे थोड़े से दुख दिखाया था, मगर अब मेरे साथ मतलब भगवान है। और सब चीज़ सब बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ जलने वाले बहुत जलते हैं लोग, और सब एक जैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह पे तो अच्छे बने रहते हैं, मगर पीठ पीछे पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो जब हमने ये मकान लिया ना, तो हमारे बारे में ऐसे बोला गया कि इनके थोड़े दिन बाद में ना ताला लगा देंगे और ये रोड पे आ जाएंगे। इनको तो थोड़े दिन बाद में जो हमने लोन उठाया है ना इस मकान पे, कि वो ताला लगाए जाएंगे, इनका सामान ईमान सब ताले में दे जाएंगे, इनको रोड पे बिठा देंगे। ऐसे ऐसे लोग बोलते थे है ना। और जैसे हमने लिया था ये मकान, और 7 दिन बाद में कोरोना लग गया था, कोरोना लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था।
तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे पास सब्जी के भी पैसे नहीं थे, है ना। हम इतने परेशान हो गए थे क्योंकि 20,000 हमारी इस मकान की किस्त जाती थी, घर खर्चा चलाना, वापिस इनका काम मतलब जहाँ चलता था वहाँ मतलब 1 लाख 1-1.5 लाख का घाटा लगना, और बहुत परेशानियाँ एकदम से। और भी हमने कहीं से कर्जा ले रखा था। ऐसा हुआ कि जैसे मकान लिया और 7 दिन बाद में लॉकडाउन लग गया था। 7 दिन बाद में लॉकडाउन लग गया था तो सारा काम काज सारे इनके बंद हो गए थे। और अभी 20,000 किस्त भरनी, 1-1.5 लाख का इनके घाटा लग गया था। जहाँ काम करते थे वहाँ पे 1-1.5 लाख का घाटा लग गया। घर खर्चा चलाना, हमारे पास है ना सब्जी के भी पैसे नहीं थे। मगर फिर लोग ऐसे बोले ना कि इनको तो थोड़े दिन बाद में घर से बाहर निकाल देंगे, रोड पे आ जाएंगे, इनको तो देखते रहो, अभी थोड़े दिन बाद में इनकी क्या हालत होने वाली है। तब मैंने ऐसे बोलते हैं ना, दुख में सिर्फ भगवान दिखता है। जब इंसान ऐसी बातें करते हैं ना तब भगवान ही दिखता है। तो मैं है ना मेरे घर में लड्डू गोपाल जी को लेके आई और इनको बोला भगवान जी ये घर मेरा नहीं है, आपका है, आप इस घर का ध्यान रखना और लोग ऐसे बोलने वाले को ताला लगा देना, मुंह पे ताला लगा देना। मेरे घर के ताला लगे ना लगे, इन लोगों के मुंह पे ताला लगा देना भगवान जी। तो मैंने ना लड्डू गोपाल जी लेके आई और जिस दिन से मेरे है ना इतने अच्छे दिन आ गए और फिर मैं शाम बाबा को भी मानने लगी। तो शाम बाबा भी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और मेरे साथ है ना एक चमत्कार ही हुआ है। जो हमने मकान लिया था तो हमारा सारा मेरी ज्वेलरी बिक गई थी, जो मतलब गहना था ना, मेरे ज्वेलरी को गहना बोलते हैं हमारे, तो वो सारा बिक गया था। और हमारे गांव में भी हमारे खुद के 2 प्लाट ले रखे थे, वो मतलब वो भी सारे निकल गए। तो अब हमारे है ना जैसे बोलते हैं ना भगवान साथ होते हैं तो कोई नहीं हरा सकता। इंसानों की क्या औकात होती है, तो चाहे वो पूरा ही बोल सकते हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकते और पीठ पीछे ही कर सकते हैं, मुंह पे वो अच्छे बने रहते हैं। तो है ना मेरा सारा गहना भी, अभी ज्वेलरी भी हमने वापस बनवा ली है। और एक प्लाट और लेके हमने प्लाट हमारे पास हम प्लाट, हम क्या राजस्थानी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं ना, तो प्लाट यार है। तो एक और प्लॉट ले लिया। ज्वेलरी भी हमारी सारी बनवा ली, मतलब सारा गहना बनवा लिया हमने। और भगवान की दया से मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान जी का है और इनकी मेहरबानी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। बस मैं तो भगवान की मेहरबानी मानती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने है ना व्रत में भगवान जी को बहुत मानती हूँ, शाम बाबा को। तो ऐसे बोल रखा था 11 का व्रत। और आज हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान की कृपा से है और आगे जो कुछ भी होगा सब भगवान की, शाम बाबा की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से, मेरी जो भी मेरे घर के देवता है सब भगवान की इनकी कृपा से ही मतलब सब कुछ है। तो बहुत मतलब अभी तो मैंने शॉर्टकट में बताया है, बाकी तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुंह पे तो बोलते नहीं है। मुंह पे तो है ना अभी मेरे जो भी मैंने गहना बनवाए हैं ना तो इनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि इनको तो वो मतलब पैसे दिए वो बनवाए, मतलब किसी का नाम लिया गया है। तो मुंह पे तो बोलते नहीं है। मुंह पे तो जब मैं पूछती हूँ ना तो ऐसे बोलते हैं कि वो फलाना ने बोला, ढीकड़ा ने बोला, मतलब एक दूसरे पे डालते रहते हैं। तो हिम्मत है ना तो तुम सामने आके बोलो हमने दिए पैसे। जिसको बोलते हैं ना वो मतलब इनको भी पूछा भाई इनको कौन बोला गांव में कि फलाना ने पैसे दे दिए, इसलिए मतलब इनके। तो अब मतलब इस कलयुग में कोई 1 रुपया तो कोई देता नहीं। तो मेरे ऊपर तो बहुत पैसों की मतलब इंजाम लगाया गया है। तो भाई 1 रुपया भी कोई नहीं देने वाला है, ये कलयुग है। अच्छे कपड़े कोई नहीं कराते हैं तो इनके पैसे क्या देंगे वो, इनके खुद की मतलब भगवान की दया से मैं तो भगवान को प्रार्थना करूँ, भगवान इनके खुद की मतलब अच्छे घर में वो खुद ही अच्छे खा ले, अच्छे पहन ले, वही बहुत है। हमें 1 रुपया भी इन लोगों का नहीं चाहिए। तो मैं तो ज़्यादा कुछ ही नहीं बोलने वाली हूँ और बोलूँगी, बताऊँगी। और मैं इस पे तो मैं और वीडियो बनाने वाली हूँ कि मेरे ऊपर कितने कौन पैसे दिए, किसने मतलब किसका इंजाम मेरे ऊपर डाला गया। तो कोई ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया, हमारे भगवान देने वाले हैं हमें और मेहनत करते हैं।
भगवान की तो कृपा है और मेहनत करते हैं और हमारी खुद की मेहनत की कमाई से ये सब कुछ है। जो भी है ना हमारी खुद की मेहनत की कमाई से। और तुम लोग जो बोलते हो ना, तुम भी मेहनत करो, बोलने से अच्छा तो तुम मेहनत करो तो आज सब कुछ हो जाएगा। बाकी तुम एक दूसरों की बुराई करते रहो। तो और मैं तो यही बोल रही हूँ, जिसको जो बोलते हैं ना कि फलाना ढींगड़ा एक दूसरे पे डालते हो ना, तुम मुँह पे आके बोलो ना मुझे और कुछ सबूत बताओ। तुम तो ऐसे तो कुछ भी बोल दोगे, फिर ऐसे तो ये सारा मेरा मकान ही इन्होंने सब मतलब वो ही दिया होगे। और हमारे अभी प्लाट लिए है नया, तो सारे फिर तो वो तो बेचारे इनके तो कुछ भी नहीं है, मगर हमें दे रहे हैं, क्या करें। और किसने क्या दिया है तो वो भी मैं बहुत जल्दी बताऊंगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपको। अभी वो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, ये गर्मी लग रही है तो मुझे कूलर ये चालू करूँगी ना। तो चलिए मैं है ना अभी भगवान पे डालती हूँ। भगवान जो भी मेरा बुरा कर रहा है ना, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ भी बुरा मत होने देना। आपकी ज़रूरत है मुझे और किसी की ज़रूरत, जब आप मेरे साथ हो ना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो भगवान है मेरे साथ। और अभी मेरा गला सूख रहा है मुंह में भी छाले हो गए, तो वही लेके आऊँगी। थायराइड चेक करूँगी, है ना मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। थायराइड है तो अभी थोड़ी थोड़ी है ना सेलिंग भी आ गई थी मुंह पे मतलब। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। लोगों के क्या बोलने दीजिए, लोगों को फिर सामने बोलेंगे ना मुंह पे भी तो मैं जवाब अच्छे से दे दूँगी, सुनने वाली नहीं हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।